लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु श्री राम हैं, ये मेरी मां जानकी है और मेरा नाम लक्ष्मण है। अवध नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं हम लोग। जब राम का नाम केवट ने सुना प्यारे, उसके मन अधीर हो गए दर्शन के लिए। लक्ष्मण जी को छोड़ दिया और सीधे राम के पास पहुंचा और राम के दर्शन नीचे से ऊपर से केवट करता है। कहता है वो तू ही राम हो, हमने बहुत चर्चा सुनी तुम्हारी, आपकी बड़ी पत्रिका हमने पढ़ी है। राम जी बोले भैया तुमने कौन सी पत्रिका पढ़ ली हमारी? बोले महाराज हमने आपकी सारी पत्रिका पढ़ ली है और हम आपको गंगा पार अब नहीं कराने वाले। राम जी बोले कौन सी बात हुई भाई? हैं हमें गंगा पार करना है भैया केवट, हमें गंगा पार करा दो। केवट जी कहते हैं कि प्रभु मैं गंगा पार नहीं करा सकता। भगवान बोले बात क्या है, आखिर बात तो बताओ। आखिर गंगा पार क्यों नहीं कराना चाहते? बोले कि महाराज हम गंगा पार इसलिए नहीं कराना चाहते कि मैं आपके मर्म को जानता हूं, इसलिए गंगा पार नहीं कराऊंगा। राम जी निहोरा कर रहे हैं। देखिए एक भक्त का कितना सुंदर भाव है कि प्रभु उससे कहते हैं कि भैया केवट मुझे गंगा पार करना है। कहते हैं ना कि भगत के बस में है भगवान। जिसके एक भ्रिकुटी टेढ़ी करने से प्यारे पूरा संसार जलमय हो जाता है। आज भगवान एक भक्त के सामने कहते हैं कि भैया मुझे गंगा पार करना है, कराओगे? मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, मांगे ना मन के वट आना, मांगे ना मन के। मैं आपके मरम को जानता हूं इसलिए नाव नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी खड़े थे, बोले कि धनुष देख रहा है कि नहीं? 1 मिनट में सुरधाम पहुंचा दूंगा। लक्ष्मण जी से कहता है कि महाराज अभी मार दो। अरे मरूंगा किसके हाथ? लखन लाल के हाथ, जो पूरे धरती को धारण करके बैठे हैं। मारने वाला लखन लाल और जिसके चरणों में मरूंगा। मैंने सुना कि उनके चरणों के रज से तो पता नहीं कौन कौन से चमत्कार निकलते हैं। महाराज मार दो, बिल्कुल विलंब करो मत, लेकिन ये ध्यान रख लो मैं बिल्कुल गंगा पार करने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण जी बोले बड़ा ढीठ आदमी है भाई। केवट कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं इसलिए गंगा पार नहीं करूंगा। क्यों जानता है केवट मर्म को? प्यारे भगवान के मर्म को तो वही जान सकता है जिसको भगवान स्वयं जन्माएंगे। हमारे आपके बस का नहीं है कि प्रभु को हम समझ पाए प्यारे। बस मान लीजिए, बस ये मान लीजिए कि वो हमारे पिता हैं, बस ये मान लीजिए कि वो हमारे पति हैं, बस ये मान लीजिए कि वो हमारे प्राण आधार हैं। और सुनिए आपका मानते मानते एक दिन प्यारे आपके जानने में परिवर्तन हो जाएगा और उस दिन राघव का साक्षात्कार हो जाएगा। उसी दिन परमात्मा आपको मिल जाएगा कि जानत तुम होई जाई, जानत
सोई जानत भगवान को प्यारे वही जान सकता है जिसको स्वयं भगवान जनाएंगे। केवट कहता है कि प्रभु मैं आपको मर्म को जान गया हूं, इसलिए अब गंगा पार नहीं कराऊंगा। केवट बोले भैया तो कुछ उपाय तुम ही बताओ, हम गंगा पार कैसे जाएंगे। केवट कहता है कि प्रभु सबसे पहले आपके चरण को मैं मल मल करके धोऊंगा। मैंने सुना है कि आपके चरण कमल में एक जादू है। भगवान राम बोले भैया मैं कोई जादूगर नहीं हूं। बोले महाराज आप मत बोलिए, लेकिन आपके चरण में एक जादू है, और जादू कोई और दूसरा नहीं, वो जादू है नारी बनाने वाला जादू। महाराज हमारे घर में एक ही श्रीमती जी हैं, मैं उनसे इतना परेशान हूं, अगर कहीं हमारी नाव आपके पैरों से औरत बन गई तो मैं एक को तो ऐसे ही खिला पिला नहीं पा रहा हूं, हमारे रोजी रोटी का साधन है नाव ही है, दूसरी की व्यवस्था कहां से करूंगा। आपके चरणों में नारी बनाने की शक्ति है। अच्छा, नारी का शब्द बड़ा वाल्मीकि जी गौर से लिखते हैं। नारी का मतलब क्या होता है? नारी का मतलब स्त्री जाति से विवेचन नहीं है। यहाँ पर प्यारे हम सब संसार में जितने लोग हैं सब नारी हैं। संसार में जितने जीव हैं प्यारे मानव हैं सब नारी हैं। एक बार मीराबाई तुलसीदास जी से मिलने गई तो तुलसीदास जी के दरवाजे पर लिखा था कृपया किसी स्त्री को अंदर आना वर्जित है। एक काशी की घटना आपको बता रहा हूं। अब मीराबाई चित्तौड़ से गई थी मिलने के लिए उनसे, और काशी 80 घाट पर आज भी जाएंगे तो काशी में एक 80 घाट पड़ता है, आज भी तुलसीदास जी का स्थान वहीं पर है। उनके गेट पर लिखा था कि कृपया स्त्री को अंदर आना वर्जित है। मीराबाई वापस गई और मीराबाई जाकर के एक मीराबाई ने पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में लिखा कि आदरणीय तुलसीदास जी, मैंने ये सुना था कि संसार में परमपिता परमेश्वर एक माधव कृष्ण है। तुलसीदास जी दूसरे पति हो गए हैं क्या? तुलसीदास जी दूसरे पुरुष हो गए हैं क्या? और सुनिए, जब तुलसीदास जी ने इस पत्र को पढ़ा तो चेला से बोला कि बोर्ड हटा दे और मीरा को आने दे। प्यारे संसार में जितने जीव हैं सब स्त्रियां हैं, पुरुष तो एक हमारा परमात्मा श्री राम है और कोई पुरुष नहीं। माता रुक्मिणी कहती है ना कि ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बरिए उस गोविंद को जो जन्म सफल है जाए। केवट कहता है महाराज मैं आपके पहले चरणों को मलमल करके धोऊंगा, उसके बाद में उसको पीऊंगा, और पीने के बाद में देखूंगा अगर मैं सही सलामत रहा तब गंगा पार कराऊंगा। लक्ष्मण जी बोले भाई तू जल्दी कर जो तेरे को करना है, सायंकालीन हो गया। केवट का अद्भुत प्रसंग है, आइए बाबा की चौपाई की तरफ चलते हैं। पद कमल धोई चढ़ाई ना, वननाथ उतराई चहो। पद कमल धोई चढ़ाई ना, चाहता हूं आपका। मोहि राम रायो रे आन दशरथ, सपत सब साची कहो। मोहि राम रायो रे आन दशरथ, सपत साची कहो। लखन पे जब
लखिन पाव पखारियों, तब लागिन तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारी हो। तब लागिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। हे प्रभु, पहले आपके पैर को मलमल करके धोऊंगा और धो करके पहले पीऊंगा। अच्छा, एक चीज और है, केमट भगवान के पैर को धोना क्यों चाहता है, इस पर थोड़ा विचार करिए। केमट को मालूम है, इस चरण की महिमा केमट जानता है। केमट जानता है कि इस चरण की महती इतनी है कि दर्शन मात्र से जीव के कल्याण हो जाता है। आज ये चरण मेरे द्वार पर चल करके आए हैं, मैं इस चरण को पखारे बिना कैसे जाने दूं। जीवन में ऐसा सौभाग्य मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्यारे केमट राम के चरण की महिमा को जानता है। और सुनिए, केमट ने जब भगवान के चरण धोए, तब धो करके केमट उस चरण के जल से प्यारे गंगा में खड़े होकर अपने पितरों को जल अर्पण करता है। अपने पूर्वजों से कहता है कि ये तुम्हारे तपस्या का फल है, तुम्हारे कर्मों का फल है। आज भगवान स्वयं दर्शन देने आए हैं। केमट हृदय में धर करके सोचता है कि मेरे सामने तो राम खड़े हैं, इनके दर्शन से मैं तर गया, लेकिन जो पूर्वज राम का दर्शन नहीं कर पाए, उनको इस सुख से वंचित कैसे रख सकता हूं। केमट ने राम के चरणों के जल को प्यारे लेकर के और गंगा में जाकर के अपने पितरों का उद्धार किया। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया अब हो गया। केमट बोलता है कि प्रभु एक बार और धोना चाहता हूं। राम का चरण केवट ने पुनः पखारा प्यारे। केवट ने राम के दोबारा चरण पखार करके उस जल के चरणामित्र को लेकर के प्यारे केवट अपने नगर की तरफ दौड़ गया और कहता है कि जिन नगर के वासियों ने मुझे गरीबी में चावल अन्न दान देकर के मेरा पेट भरा है, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि हमारे द्वार पर गोविंद चल करके आए, मेरे राम चल करके आए। जिन नगर के वासियों ने विपत्ति में मेरा साथ दिया है, आज राम के चरणों के रज से, चरणों के जल से मैं अपने नगर वासियों का उद्धार करूंगा। राम के चरणों के जल को केमट पुणे नगर में बांटा और आज केमट तीसरी बार भगवान का जल चरण पखारता है और कहता है कि प्रभु इस बार बस पखार लेने दीजिए, आगे से आपको कष्ट नहीं। और सुनिए, पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार पितर पार करी, प्रभु ही पुनि मुदित गयऊं ले ही पार। केमट ने भगवान के चरणों से पहले तो पितरों का उद्धार किया, उसके बाद में प्यारे अपने समस्त नगरवासियों का उद्धार किया और तीसरी बार चरण पखार करके और केमट अपने पूरे परिवार वालों को बांटता है और स्वयं पी करके और भगवान को अपने नाव में बिठा करके और केमट गंगा के उस पार ले गया। भगवान केमट के इस चरित्र को देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और सुनिए, केमट जब गंगा पार भगवान को ले गया तो केमट भगवान मन में संकोच में हो गए कि लगता है मेरे पास इसको देने के लिए कुछ नहीं है।
क्या दूं इसको? भगवान संकोच में बोले, मैया ने अपनी अंगूठी को उतार रही हैं। केवट बोला, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने ऐसा क्या है कि जो नहीं दे दिया? अरे मुझे तुमने दाता। केवट संकोच में आकर के भगवान से कहता है कि प्रभु आपके दर्शन से मैं सब कुछ पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मेरे पितर तर गए, मेरे गांव के जन तर गए, मेरा परिवार तर गया।